अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो व्लॉग है वो सुबह से ही स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे भी बस मैं नाश्ता वगैरह करके फ्री हुई थी और मैं रूम की तरफ आई हूँ। आज मैंने सर्दियों के कपड़े मैंने पैक करने थे और गर्मियों के जो कपड़े हैं वो मैंने कबर्ड्स में लगाने थे। काफ़ी दिनों से मेरा काम जो था ना पेंडिंग चल रहा था, लेकिन मुझे था जब मैं सही से फ्री हो जाऊंगी, मुझे कोई आगे पीछे काम नहीं होगा और कुकिंग भी मुझे ज़्यादा हैवी वाली नहीं करनी, तो उस दिन मैं ये काम करूँगी। मैं जब से आई हूँ तो मैं डेली यही सोच रही होती हूँ कि मैं अच्छा आज करती हूँ, लेकिन डेली जब मैं सुबह उठती हूँ वेदर देखती हूँ कि कभी बारिश हो रही होती है और कभी धूप भी निकल आती है। ऐसा भी होता है कि डेली बारिश नहीं होती है, एक दिन बारिश होगी, फिर से नेक्स्ट डे जो है फिर वो सनी डे हो गया, फिर 2 दिन बारिश होगी। तो मैं रोज़ जो है ना वो मेरा मूड जो है वो चेंज होता रहता था। बस कुछ समझ नहीं आ रही होती थी कि सर्दियों के कपड़े जो है वो पैक किए जाएँ कि नहीं किए जाएँ। लेकिन फाइनली जो है मैं आज अपने सर्दियों कपड़े जो है वो पैक करी हूँ, लेकिन मैं सारे पैक नहीं करूँगी। कुछ हुडीज़ बच्चों की निकाल के रख लूँगी, कुछ शॉल्स अपनी निकाल लूँगी कि इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है तो बंदा ले ले। और वैसे भी जब डेली रात में अगर हम वॉक पे निकलते हैं या बाहर निकलना पड़ता है तो बच्चों को हुडीज़ पहनानी पड़ जाती हैं और मैं भी शॉल लेके ही निकलती हूँ क्योंकि काफ़ी ठंडी हवा चलती है और इस घर में इतनी स्पेस भी नहीं है, इवन स्टोर भी नहीं है। तो मैं एट अ टाइम दोनों तरह के कपड़े रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, उनको मैनेज करना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने सूटकेस रखे हुए हैं, तो सूटकेस के अंदर जो है मैं अभी सर्दियों कपड़े रख दूँगी और गर्मियों के बाहर निकाल लूँगी, वो कबर्ड्स में रखूँगी। पंजाब में तो आजकल काफ़ी गर्मी हो गई थी जब मैं वहाँ पे थी, लेकिन यहाँ पे मैं आई तो मुझे वेदर यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा था कि यहाँ पे उस तरह से गर्मी नहीं होती। अगर थोड़ी हो भी जाती है ना तो कम से कम हवा जो होती है वो ठंडी होती है। अगर धूप वगैरह भी निकले तो हवा जो होती है वो काफ़ी ठंडी होती है, और अगर थोड़ी बहुत अगर धूप निकलती है तो साथ ही बारिश भी स्टार्ट हो जाती है और बादल बन जाते हैं। और इस तरह का बड़ा खूबसूरत वेदर है जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है आजकल इसी तरह ही वेदर चल रहा है। तो मुझे ये वेदर बड़ा अच्छा लग रहा था कि ना ज़्यादा सर्दी है और ना गर्मी है, बहुत ही खूबसूरत और हवा बहुत ही ठंडी और फ्रेश हवा थी। तो इसलिए मैंने विंडोज़ वगैरह जो थी वो आजकल खोल लेती हूँ, अगर ज़्यादा ठंड हो जाती है तो फिर बंद कर लेते हैं। तो इस तरह का ही वेदर चल रहा है यहाँ पे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि गर्मियाँ जो होती हैं ना वो बहुत ही लंबे टाइम के लिए होती हैं, स्पेशली पंजाब में। यहाँ पर तो 2 महीने की शायद होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। घर में स्टोर रूम भी ना हो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, लेकिन अब मुझे शायद थोड़ी आदत हो गई है। मैं किसी तरह मैनेज कर ही लेती हूँ। इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़र्स इसीलिए रखे हुए हैं ताकि मैं उनमें चीज़ें रख लूँ। और घर में अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ होती है तो हम इजीली स्टोर में रख देते हैं, लेकिन इस घर में कोई स्टोर नहीं है तो मुझे हर चीज़ जो है ना वो अच्छे से ही ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ती है, तभी घर जो है ना वो थोड़ा साफ़ सुथरा लग रहा होता है। तो यहाँ पे एक जर्नल जो है वो स्टोर है बना हुआ जहाँ पे मेरी पेटी पड़ी हुई है, तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं मैं पेटी के अंदर रख देती हूँ। जिस तरह ये सूटकेस जो मैंने अभी इनको गर्मियों सर्दियों कपड़े जो मैंने डाले हैं इनको मैं उसी पेटी के अंदर रखूँगी, क्योंकि कबर्ड्स के ऊपर वाली जो टॉप वाली कबर्ड्स होती हैं उसमें भी कोई जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मैंने सारे वो बिस्तरे वगैरह जो होते हैं मैंने वो रखे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी कोई जगह नहीं है। इवन बेड्स के नीचे रखना भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो बड़ा मैसी लुक देता है कि अगर बेड के नीचे मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो रख दूँ, मुझे वो चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती हैं बिल्कुल भी। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़ों वाला काम जो है जितना हो गया मैंने किया।
अभी यहाँ पे बाहर बहुत ही खूबसूरत जो है वो बारिश हो रही थी, बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ था। इसलिए मैं जब भी किसी रूम में जाती हूँ तो उस विंडो से पहले बाहर देख रही होती हूँ कि हर विंडो से एक डिफरेंट व्यू आता है और बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ आते हैं। अभी यहाँ पे मैं सिंपल कपड़े के साथ सोफ़े साफ़ कर रही हूँ। इन सोफ़ों का जो कपड़ा है, जो टेक्सचर है, बहुत ही स्मूथ है कि इजीली जो है ना वो कपड़े के साथ ही सारा साफ़ हो जाते हैं। अगर डस्ट है तो वो भी बड़े अच्छे से साफ़ हो जाती है। अगर बच्चों ने कुछ बिस्किट्स वगैरह गिराए हैं, कुछ चिप्स गिराए हैं तो वो भी बड़े ईजीली साफ़ हो जाते हैं। क्योंकि कुछ सोफ़े ऐसे होते हैं जो टेक्सचर्ड होते हैं, ऐसे बुरबुरे से होते हैं, तो उसमें कचरा जो है ना वो फंस जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। बाय चांस ही मैंने लिया था, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल रहा। मुझे बड़ा अच्छा लगा इसका ये कपड़ा। हर कलर से तो मैं बोर हो गई हूँ। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा लाइट टोन में लेके जाऊँ, लेकिन अब जब नेक्स्ट कभी कोशिश कराऊँगी तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि लाइट शेड में लूँ। लेकिन बच्चों के साथ फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको मैनेज करना और उसको क्लीन रखना। लेकिन देखते हैं, आप भी आइडिया दें, आप बच्चों के साथ जिनके लाइट सोफ़े हैं वो किस तरह से लेके चलते हैं, किस तरह से उसको क्लीन रखते हैं। स्टेन्स लग ही जाते हैं और लाइट सोफ़ों में बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं। मेरे इन सोफ़ों में भी लगे ही होंगे यकीनन, लेकिन ये है कि डार्क कलर है जिसकी वजह से वो इतने अच्छे से नज़र नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी एहतियात करती हूँ कि बच्चों को सोफ़ों पे ना बिठाऊँ जब खाना खाते हैं। इसलिए मैंने सिंपल जो प्लास्टिक की चेयर्स रखी हुई हैं, जब वो खाना खाते हैं तो टेबल के आगे वो चेयर्स रख के तो बैठ के खाते हैं। सोफ़ों पे मैं अवॉइड ही करती हूँ। लेकिन फिर भी बच्चे हैं ना, तो कुछ ना कुछ गिर जाता है बच्चों से। ड्राई चीज़ गिर जाए तो मुझे इतनी वो नहीं होती है, लेकिन जिस तरह लिक्विड ही चीज़ गिरे तो उससे ये है कि सोफ़े जो है फिर ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे अभी मेरी क्लीनिंग जो है मेरी कंप्लीट हो चुकी है। बस अभी मैं थोड़ी देर बैठूँगी। मैंने रात में ही सोच लिया था कि मैं दिन में जो है वो चिकन रैप बनाऊंगी, क्योंकि मुझे इस तरह से काम करने थे, कपड़े वगैरह समेटने थे। तो मैंने रात में ही सोच लिया था और मैंने बोनलेस जो था वो निकाल के रख लिया था। और ये बहुत ही आसान लगते हैं मुझे चिकन रैप बनाना, क्योंकि मैं सिंपल घर के चीज़ों के साथ ही बनाऊंगी और मैं मैदे का यूज़ बहुत कम करूंगी जब मैं इसका आटा जो है वो गूंदूंगी। अभी तो सबसे पहले मैंने बोनलेस लिया है, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी और टमाटो पेस्ट डालूंगी। साथ में चिकन जो टिक्का है, तंदूरी मसाला है, इसका जो रेडीमेड मसाला होता है मैं वो यूज़ करूँगी। अगर बहुत ही क्विक मैंने बनाना हो खाना तो फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ, वैसे मैं अवॉइड करती हूँ इस तरह से रेडीमेड जो मसाले यूज़ करूँ। लेकिन टेस्ट के लिए है कि थोड़ा बहुत मैं ऐड कर लेती हूँ। तो बस इतनी ही चीज़ें मैं डालूँगी और मेरा बोनलेस जो है वो रेडी हो जाएगा। और साथ में मैं जो आटा गूंदूँगी उसमें मैदा जो है वो कम यूज़ करूँगी, ज़्यादा जो है मैं वो चक्की का आटा ही यूज़ करूँगी। और उसके अंदर नमक डालूँगी, ऑयल डालूँगी और नीम गर्म पानी के साथ मैं उसको गूँद के कवर करके रख दूँगी। ऑयल का यूज़ मैं इसलिए करूँगी ताकि रैप्स जो है ना बहुत सॉफ्ट रहें और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहते भी हैं। और जब रोटी बनाते हो इसकी तो काफ़ी ज़्यादा फूल भी जाती है। तो अभी नीम गर्म पानी के साथ इसको मैं गूंद लूँगी। मतलब ज़्यादा मैंने नीम नहीं लिया, रूम टेम्परेचर का जो पानी होता है वही मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसको सिंपल मैं ज़्यादा नहीं गूंदूँगी, सिंपल आटे की फॉर्म में जैसे ही आ जाएगा तो उसको कवर करके मैं रख दूँगी। रैप्स की जो मैंने फिलिंग रेडी की है उसको आप सिंपल बेसिक जो मसाले हैं घर के उससे भी बना सकते हैं। यहाँ पे फिलिंग जो है वो चिकन की वो रेडी हो चुकी है और साथ में मैंने फिलिंग में प्याज का यूज़ भी करूँगी, उससे टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन प्याज को पहले मैं बारीक सा काटूँगी, उसके बाद मैं इसको नमक और सिरके में डाल के मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। मैं जब भी प्याज काटती हूँ इवन सैलेड के लिए और सिरके और नमक में ज़रूर मैं डिप करके रखती हूँ। सिरका ज़्यादा नहीं डालना कि बस इतना 3 to 4 टेबल स्पून आपने डालना है। और साथ में नमक उससे ये होता है कि प्याज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाते हैं और टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पे अच्छे से मिक्स करके मैं इसको रख दूँगी और साथ में जो है मैं अभी पेड़े जो है वो बना के रख लूँगी आटे के और फिर उनको 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। उसके बाद मैं रोटियां बेल लूँगी और साथ साथ मैं जो है वो रोटियां बनाती जाऊँगी। अभी आप देखेंगे ये जो रोटी है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। इसमें मैंने चक्की का आटा ज़्यादा यूज़ किया ताकि हेल्दी ही बने। मैदा जो है मैंने कम ही यूज़ किया है।
उससे ये है कि ऑयल की वजह से रोटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, और अगर ये पड़ी भी रहेगी तो फिर भी ये ड्राई और क्रिस्प इस तरह से नहीं होगी। आप देखें कितने अच्छे से फूल रही है। तो यहाँ इसी तरह ही जो मैं रैप्स हैं वो बनाते जाऊँगी, क्योंकि होममेड रैप्स हैं तो इनकी लुक बिल्कुल रोटी वाली ही होगी। कम से कम ये होगा कि हेल्दी तो है ना। तो यहाँ पे सारे मैं जो है वो रैप्स रेडी कर लूँगी। उसके बाद जो मैं फिलिंग करूँगी, फिलिंग के लिए आप ग्रीन चटनी जो होती है वो भले ले लें, लेकिन मेरे पास नहीं था दही। अभी दही पड़ा था, लेकिन जब मैंने देखा थोड़ा मुझे खट्टा लग रहा था तो इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया उसका। मैंने सिंपल जो है वो ग्रीन चटनी बना ली थी, पुदीना, धनिया, ज़ीरा, थोड़ा सा लहसुन डाल के उसको मैंने चॉप कर लिया था। ग्रीन चटनी में अगर आप एक लेमन भी डालें तो इसका टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाता है, और थोड़ा सा नमक ऐड किया था। तो इस तरह से मैंने ग्रीन चटनी बना रही थी। और सैलेड में मैंने प्याज़ों के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला था। नमक का टेस्ट ऑलरेडी था प्याज़ों में, तो इसलिए मैंने सिर्फ रेड चिली पाउडर डाला था, उसको मिक्स कर लिया था, थोड़ा धनिया डाल लिया था, और साथ में मैंने सलाद पत्ते रख लिए थे। और इनकी फिलिंग करती जाऊंगी और मेरे रैप्स जो है वो रेडी हो जाएंगे। और तवे के ऊपर मैंने बटर लगाया था, बटर लगा के उसके ऊपर मैंने रैप्स रखे थे ताकि एक प्रॉपर जो है वो रैप्स की शक्ल बन जाए, और आउटर लेयर जो थोड़ी सी क्रिस्प हो जाए तो फिर मज़े की लगती है। लेकिन बटर ज़रूर लगाइएगा, उससे ये है कि बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तो भी सबको मैं तवे पे रखूँगी, और उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद उनकी साइड्स चेंज कर दूँगी, और उसके बाद मैं इनको बटर पेपर के अंदर रैप कर लूँगी। बस यहाँ पे हमारे इजी से चिकन रैप्स जो है वो रेडी हो चुके हैं, और मैंने सिर्फ रैप्स बनाए थे, कुछ भी और बनाने को दिल नहीं कर रहा था। तो लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे कि बड़ा मज़ा आ रहा था खाने में। तो साथ में मैंने सैलेड बना लिया था, मिक्स सैलेड जो होता है वो मैंने रेडी कर लिया था। साथ में उसका क्लिप शायद मैंने नहीं लिया है। खाना खा के मैं फ़्री हो चुकी थी, और शाम के टाइम मैं नीचे वॉक करने के लिए गई थी। आजकल वेदर इतना खूबसूरत है कि वॉक करना बड़ा अच्छा लग रहा होता है। वैसे तो अक्सर मैं जाती नहीं हूँ, लेकिन वेदर की वजह से मैं जाती हूँ। और आजकल ये फ्रूट्स बहुत सारे लगे हुए हैं यहाँ पे। खुबानी और चेरीज़ बहुत ज़्यादा ढेरों ढेर लगी हुई है। खुबानी थोड़ी अभी कच्ची है, चेरीज़ जो हैं वो भी खाने के काबिल हो चुकी हैं। ये देखिए खुबानी कितनी खूबसूरत है, और ये साइज़ में इतनी बड़ी होती है। अभी तो ये छोटी है क्योंकि अभी कच्ची भी है, तो अभी ये थोड़ी बड़ी भी होगी। और ये जो चेरीज़ है ना, ये वाइल्ड चेरीज़ हैं। मुझे तो इवन वाइल्ड चेरीज़ भी बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि कट्टी काफ़ी होती हैं, लेकिन खाने में इनको बड़ा मज़ा आता है, तो मैं तो ये भी खा लेती हूँ। आजकल गिलगित का जो वेदर है ना वो बहुत ही मज़े का हुआ है। जिस तरह फ्रूट्स लगे हैं, यही वेदर है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा आके विज़िट करते हैं, टूरिस्ट इसी वेदर में आते हैं। और यहाँ पे लोग इतना पानी लगाते भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतने प्यारे फूल निकले हुए हैं। शायद बारिशें होती रहती हैं जिसकी वजह से इतने खूबसूरत फूल जो है ना वो हर तरफ नज़र आ रहे होते हैं। सही वो चेरी ब्लॉसम वाला जो है ना वो डेज चल रहे हैं आजकल यहाँ पे। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।